देर कुरान मुक़द्दस के ताल्लुक से गुफ्तगू करूंगा, इंशाअल्लाह फिर रुखसत हो जाऊंगा। अजीज़ाने मिल्लते इस्लामिया, कुरान वो किताब है जिसको अल्लाह ने मेरे मुस्तफ़ा के सीने पर नाजिल किया है। अल्लाह अल्लाह, अजीज़ाने मिल्लते इस्लामिया, जो किताब मेरे मुस्तफ़ा पर नाजिल हुई जिसको कुरान कहते हैं वो भी लाजवाब है। जिस सीने पर नाजिल हुई वो मेरे मुस्तफ़ा भी लाजवाब है। अजीज़ाने मिल्लते इस्लामिया, जिस मुस्तफ़ा के सीने पर अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया, उन्हीं मुस्तफ़ा ने फरमाया है, ऐ मेरे उम्मतियों सुनो सुनो, तुम दुनिया के अंदर गुमराही से बचना चाहते हो, दो चीजों का दामन थाम लेना, इंशाअल्लाह क़यामत तक गुमराही से महफूज रहोगे। क़यामत तक तुम गुमराह नहीं हो सकते। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया है, ओ मेरे उम्मती सुनो सुनो, ओ मेरे उम्मती सुनो सुनो, दो चीजों का दामन थाम लेना, एक कुरान का दामन थाम लेना, दूसरी अहले बैत अतहार का दामन थाम लेना। अजीज़ाने मिल्लते इस्लामिया, मेरे मुस्तफ़ा ने कुरान पाक का दामन थामने का हुक्म दिया है। मुराद क्या है? मेरे मुस्तफ़ा बताना चाह रहे हैं, ओ मेरे उम्मतियों, तुम अपने बच्चों को भी कुरान का आलिम बनाना, अपने बच्चों को कुरान का हाफिज बनाना और अपने आप को भी कुरान का हाफिज बनाना। तुम खुद भी कुरान का आलिम बनना, अपने बच्चों को भी कुरान पाक की तालीम देना। अजीज़ाने मिल्लते इस्लामिया, आज अगर कोई मुझसे आकर कहे कि हाफिज साहब हम अपने बच्चों को हाफिज कुरान क्यों बनाए, हाफिज कुरान बनकर क्या कर लेगा, ज्यादा से ज्यादा किसी मस्जिद का इमाम बन जाएगा, 2-4 हजार रुपए कमाएगा, उसमें हमारा भला क्या होगा, इसमें फायदा क्या है? हम तो अपने बच्चों को इंजीनियर बनाएंगे, हम अपने बच्चों को डॉक्टर बनाएंगे, लाखों रुपए महाना उनकी तनख्वाह होगी। मैं कहूंगा हाँ, बात तू सही कह रहा है। अगर तेरा बच्चा इंजीनियर बन गया लाखों रुपए कमाएगा, अगर तेरा बच्चा डॉक्टर बन गया बेशक लाखों रुपए कमाएगा, लेकिन सुन, तू अपने बच्चों को कुरान का आलिम बना तो सही, अपने बच्चों को कुरान का हाफिज बना तो सही। मैं तुझे बताता हूँ बच्चों को कुरान का आलिम बनाने का फायदा क्या है, अपने बच्चों को कुरान का हाफिज बनाने का फायदा क्या है। अजीज़ाने मिल्लते इस्लामिया, एक वाकया बताता हूँ, अब इंशाअल्लाह अपनी तकरीर खत्म करूंगा। हजरत का इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा मौलाना तालिब साहिब क़िबला मिसबाही, हज़रत मौलाना शौकत मिसबाही, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप कहेंगे हाफिज साहब अपने बच्चों को कुरान पढ़ा तो लें, जरा इसका फायदा बताओ, अपने बच्चों को कुरान का आलिम बना तो दें, इसका फायदा बताओ। तो सुनो मेरे प्यारे, एक वाकया बताता हूँ, इंशाअल्लाह फिर तकरीर खत्म कर दूंगा। एक मर्तबा की बात है। अच्छा एक मर्तबा और सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हजरत अली फरमाते हैं, एक रोज में कब्रिस्तान गया और कब्रिस्तान जाने के बाद कब्र के मुर्दों से सवाल किया, ओ कब्र के अंदर रहने वालों, जरा ये बताओ तुम्हारा कब्र के अंदर क्या हाल है। सुनो बच्चों को कुरान का आलिम बनाने का फायदा, कुरान का हाफिज बनाने का फायदा सुनो। हजरत अली फरमाते हैं, ओ कब्र के अंदर रहने वालों, जरा ये बताओ तुम्हारा कब्र के अंदर क्या हाल है। कब्र से आवाज आती है, अली हमसे हमारा हाल बाद में पूछना, जरा ये बताओ जिनको दुनिया में हम छोड़ कर के आए हैं उनका क्या हुआ, उनका क्या हाल है। हजरत अली फरमाते हैं, बता तूने दुनिया में किसको छोड़ा है। कब्र से आवाज आती है, अली अपनी बीवी को रोता हुआ छोड़ कर के आया हूँ, बताओ उसका क्या हुआ। हजरत अली फरमाते हैं, किस बीवी को याद कर रहा है, उस बीवी को याद कर रहा है जिसने तेरे इंतकाल के कुछ दिनों के बाद दूसरा शौहर रख लिया था, दूसरा निकाह कर लिया था, अब वो तुझे याद नहीं करती, वो तुझे भूल चुकी है। फिर कब्र से आवाज आती है, अली हमने अपने बच्चों को रोता हुआ छोड़ा है, बताओ उसका क्या हुआ। हजरत अली फरमाते हैं, किन बच्चों को याद कर रहा है, उन बच्चों को याद कर रहा है कि जिसने तेरे इंतकाल के बाद तेरी जायदाद के लिए एक दूसरे का गिरे बांध पकड़ लिया, अब वो भी तुझे याद नहीं करते, वो भी तुझे भूल चुके हैं। फिर कब्र से आवाज आती है, अली हमने दोस्तों को रोता हुआ छोड़ा है, बताओ उनका क्या हुआ। हजरत अली फरमाते हैं, किन
किन दोस्तों को याद कर रहा है? उन दोस्तों को याद कर रहा है कि जिनकी महफिलों में अब तेरा जिक्र तक नहीं होता, वो भी तुझे भूल चुके हैं, वो भी तुझे याद नहीं करते। उस वक्त हजरत अली ने फरमाया था, सुनो सुनो हजरत अली का फरमान सुनो। उस वक्त हजरत अली ने कहा था, ओ दुनिया वालों सुनो सुनो, ये दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं है, ये दुनिया मोहब्बत करने की जगह नहीं है, ये दुनिया ऐश करने की जगह नहीं है। ओ दुनिया वालों सुनो, अगर तुम दुनिया में रहकर कोई ऐसा काम करके जाना चाहते हो जिससे तुम्हें दुनिया में भी फायदा पहुंचे, जिससे तुम्हें कब्र में भी फायदा पहुंचे, जिससे आखिरत में भी फायदा पहुंचे, तो सुनो मेरे प्यारे, हजरत अली ने फरमाया था, अपने बच्चों को कुरान का हाफिज बना देना, अपने बच्चों को कुरान का आलिम बना देना। ओ प्यारे सुन, जिस दिन तेरा बच्चा हाफिज कुरान बन गया, जिस दिन तेरा बच्चा आलिम कुरान बन गया, ओ प्यारे तेरी जिंदगी भी संवरती नजर आएगी, तेरी कब्र भी संवरती नजर आएगी, आखिरत भी संवरती नजर आएगी। ओ प्यारे मैं तो कहता हूँ, जब सारा दिन काम करने के बाद रात को अपनी बीवी के पास बैठते हो तो अपनी बीवी से एक वादा भी कर लेना, ओ मेरी शरीके हयात, सारा दिन बाहर रहता हूँ, सारा दिन तिजारत की गर्ज से मैं सफर पर रहता हूँ, ऐ मेरी जोजा कहीं ऐसा ना हो मेरा इंतकाल किसी दिन हो जाए, लेकिन ऐ मेरी जोजा मुझसे वादा कर ले, जब मेरा इंतकाल होगा मेरे इन्हीं छोटे छोटे बच्चों को मेरे जनाजे के साथ कब्रिस्तान तक भेजेगी, ताकि इसलिए जब सारी दुनिया मुझे दफना करके वापस आ रही हो, सारी दुनिया मुझे कब्र में दफना कर वापस आ रही हो, तब मेरे यही छोटे छोटे बच्चे मेरी कब्र पे खड़े होकर अल्लाह का कुरान पढ़ सके, अल्लाह के कुरान की तिलावत कर सके। ओ प्यारे सुन, ओ प्यारे सुन, जब ये छोटे छोटे बच्चे अपनी माँ बाप की कब्र पे खड़े होकर अल्लाह के कुरान की तिलावत करते हैं, तो सुन प्यारे, रब का गज़ब चाहे जितने शबाब पर क्यों ना हो, रब की रहमत को जोश आता है, रब फरिश्तों से फरमाता है, ओ फरिश्तों सुन, मेरे इस बंदे को जहन्नम से खींच के जन्नत में डाल दो। फरिश्ते अर्ज करते हैं, ऐ मौला, जब तेरा ये बंदा दुनिया से कब्र में आया था तो गुनाहों की गठरी साथ लेकर के आया था, सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक गुनाहों में सना हुआ आया था। ऐ मौला, कौन सी अदा पसंद आ गई, कौन सा अमल पसंद आ गया, तूने इसके लिए जहन्नम से निकाल के जन्नत का परवाना दे दिया। रब इरशाद फरमाएगा, ओ मेरे फरिश्तों सुनो सुनो, ओ फरिश्तों सुनो, तुम मेरे इस बंदे के गुनाहों को देख रहे हो, लेकिन इस मेरे बंदे के बच्चे इसकी कब्र के बाहर खड़े होकर अल्लाह के मेरे कुरान की तिलावत कर रहे हैं, कभी सूरे बकरा पढ़ रहे हैं, कभी सूरे यासीन की तिलावत कर रहे हैं। ओ फरिश्तों, इसके बच्चे कभी मुझे रहमान कह रहे हैं, कभी मुझे रहीम कह रहे हैं। ओ फरिश्तों सुनो, इसके बच्चे मुझे रहमान कहे और इसके बाप को अजाब में मुब्तला कर दूं, ये मेरी रहमत को गवारा नहीं। सुनो फरिश्तों, मैंने इसके बच्चों की दुआओं की बरकत से इसको जन्नत का परवाना भी दे दिया है, सुकून का परवाना। सुभान अल्लाह। इसके बच्चे के कुरान पढ़ने की बरकत से मैंने इसको जन्नत का परवाना दे दिया है। अजीज़ाने मिल्लते इस्लामिया, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, अपने बच्चों को कुरान का आलिम बनाओ, वरना हमने भी देखा है इधर बाप का जनाजा रखा होता है, इधर उसी बाप की औलाद कोने में खड़ी होती है, कोने में खड़ी होती है। वो कहता है, हाफिज साहब या आलिम साहब पूछते हैं, बता बाप की नमाज जनाजा क्यों नहीं पढ़ रहा? कहता नजर आता है, हाफिज साहब, इमाम साहब, जनाजे की नमाज कहाँ से पढ़ूं, मैंने तो कुरान ही नहीं पढ़ा। ओ लोगों शर्म करो,
खुद भी कुरान पढ़ो, अपने बच्चों को भी कुरान का आलिम बनाओ, कुरान का हाफिज बनाओ। इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। इन्हीं कलिमात के साथ अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। तमाम उलमा स्टेज पर मौजूद हैं, इनको गवाह बनाकर अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। मेरे साथ पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिसकी समझ में आए वो पाए रोशनी, मैंने तो दिल जलाकर सरे राह रख दिया। उनके तसव्वुरात में सदा घूमता रहूं, पी पी के उनका जाम सदा झूमता रहूं। वो आगे आगे चलें पुल सिरात पर, मैं पीछे पीछे निशाने कदम चलता चलूं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।